हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का करंट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल पर चल रही है सीटेट जुलाई के लिए मैथ की कंप्लीट सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स पेपर तो करते ही करते हैं और साथ में आपको कंसेप्ट भी और कंटेंट दोनों चीज बताते हैं। टारगेट है हमारा 30 में से 30 नंबर लाने का। इसमें सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम अपनी वीडियो में सोल्व करते हैं। लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, लास्ट संडे को आपको मिली थी। अभी नेक्स्ट वीडियो आपका नेक्स्ट संडे को वीकली भी टारगेट है। अप्रैल में तो वीकली रहेगा, पर जैसे मई आएगा और जून आएगा इसको हम मंथ वीकली में 2 बार कर देंगे। इसको हो सकता है 3 बार भी करते हैं, पर आपको सारे पेपर में कंप्लीट करूंगा 2024 से लेकर जितने भी अब तक 24 है यहाँ पर, जब तक सीटेट के पेपर हुए हैं वो सारे मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। इस वीडियो में तो नहीं, मतलब इस सीरीज में कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आज तक आपने मैथ में नंबर कटे थे, सीरीज पूरी होने के बाद मैथ में आपका -1 तक नहीं जाएगा। -1 का मतलब है क्योंकि एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा। पूरी सीरीज आप जरूर देखना, इतने प्यार से समझाऊंगा, इतने आसानी से समझाऊंगा कि आपको सारे मैथ के क्वेश्चन आ जाएंगे। और इस बार आपके मैथ की वजह से तो पेपर बिल्कुल नहीं रहने वाला है, ये मैं आपको शर्त के साथ कह सकता हूँ। सीरीज पूरी देखना, मजा आएगा, ठीक है। अगर इससे पहले आप लास्ट वाली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप चेक कर लेना। उसमें मैंने पेपर सोल्व करा था सीटेट जैन 2024 में जो पेपर हुआ था उसके लिए। आज मैं सोल्व करने वाला हूँ सीटेट का अगस्त में जो पेपर हुआ था 2023 में। हम बैकवर्ड फॉर्म में चलेंगे, मतलब अभी 2024 का हुआ था, फिर उसके बाद 2023 का, फिर उसके बाद हम सोल्व करेंगे 2022 में जो ऑनलाइन शिफ्ट है, सभी शिफ्ट का, यूनिक शिफ्ट का, सभी शिफ्ट का। एक बार आप इस सीरीज को देख लोगे तो एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी है। पूरी सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पर ही चलेगी, तो इससे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा, उसको भी जाके चेक करोगे। हम मैं बार बार नहीं बोलता हूँ अपने चैनल के लिए सब्सक्राइब करने के लिए। आपको वीडियो अच्छी लगेगी, एंड तक जरूर देखोगे तो अपना सब्सक्राइब करके बिना नहीं जा पाओगे। ये आप लोगों का कमेंट क्वेश्चन है, कमेंट जरूर कर दिया करो वीडियो कैसी लगी है। हु वाज द फॉलोइंग हैज वर्कड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन ही मैं एक बार होमवर्क क्वेश्चन मान लिया, कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन है। आर्यभट्टा, भास्कराचार्य, रामानुजन, महावीरा, इनमें से कौन सा कमेंट करना। सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं अपने इस चैनल पर कराऊंगा यूट्यूब पर ही। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास, ये देखिए, प्रियदर्शनी नेक्स्ट। और सारे कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको लग रहा है मैं सिर्फ क्वेश्चन करवा दूंगा तो कंसेप्ट भी मैं आप लोगों को सब समझाऊंगा कंप्लीट क्या होने वाला है। प्रियदर्शनी मेड 4.8 kg ऑफ आलमंड 2500 ग्राम यानी 250 ग्राम ऑफ रेजिन्स यानी किशमिश, 3.5 kg ऑफ काशू यानी काजू, पैक्ड विद मिक्सर इक्वल इन 3 डजन पैकेट। 3 डजन में उसने मिक्स कर दिया। व्हाट इज द वेट ऑफ ईच पैकेट। समझ में क्वेश्चन आया। प्रियदर्शनी के पास 4.8 kg के तो थे बादाम, 250 ग्राम यानी सॉरी 2500 ग्राम के थे किशमिश, और 3.5 किलो की थी भैया सभी उसके पास काजू। उन तीनों को इसने जोड़ा यानी कि कितने किलो बनेंगे टोटल हमें यहाँ पे लिखना है। पहले सबको एक यूनिट में तब्दील करना पड़ेगा भाई, ये केजी में, ये ग्राम में। अगर आपको जानने के लिए आप ये नोट बना के लिख लीजिए, 1 kg में होते हैं आप सभी के 1000 ग्राम। कितने होते हैं 1000 ग्राम। पूरा कंसेप्ट आपको मैथ के थ्रू हो जाएगा पीवाईक्यू सीरीज के लिए। और पीवाईक्यू सीरीज इसलिए करनी भी जरूरी है क्योंकि आप लोगों के पेपर में तो क्वेश्चन आने वाले हैं, और कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे ये हमको प्रीवियस ईयर से बिना करे पता ही नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर पेपर ही सोल्व करने हैं। तो इनको पहले हम करते हैं एक यूनिट में तब्दील, ठीक है। 4 किलो 800 ग्राम यानी कि 4800 ग्राम। इसको 1000 से गुना करना बस, और कुछ नहीं करना आप सभी को। 1000 से गुना, और पॉइंट की गुना कैसे करते हैं लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, तो आपको यहाँ पे जाके करनी है। 3.5 किलो को कैसे लिखेंगे भैया, 350 ग्राम। और कोई भी डाउट आता है ना तो कमेंट कर देगा। और लास्ट वीडियो जब उससे अगली वीडियो जब मैं शूट करूंगा तो उस वीडियो की कमेंट पढ़ता हूँ 1-2 दिन, जितने भी जब भी आप वीडियो देख रहे हो, और उसके बाद आपका कमेंट सोल्व हो जाएगा उससे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे कितने किलो हो गए भैया, पहले तो हमको देते भाई टोटल, उसके बाद सामान कितने किलो का, वो हमारे पास सामान हो जाएगा 0 0 5 5 10 और 1 18, सॉरी 5 10 और 28, हाँ 18 ही आएगा, ठीक है। 4 5 2 7 8 3 10, 10,800 ग्राम का है टोटल सामान। अब वो कह रहा है भाई वो एक पैकेट में कितने होंगे, अगर उसके बाद 3 दर्जन पैकेट है तो सबसे पहले आपको बताना भाई एक दर्जन में कितने होते हैं 12 पैकेट। एक दर्जन केले में कितने होते हैं 12 केले। एक दर्जन में 12 पैकेट, तो उसके पास 3 दर्जन है, तो 12 12 3 36 यानी कि उसके पास है भैया 36 पैकेट। तो मैंने इसमें पेज ले रखा है, हाँ ये रहा। तो उसके पास 36 पैकेट, तो टोटल कितने पैकेट है भैया 36। टोटल सामान कितना है, एक 10,800 ग्राम। तो ये बताना हमें एक पैकेट में कितना सामान आएगा, और सभी में इक्वल इक्वल सामान डालना है। तो 36 पैकेट में हमें डालना कितना है, हमें डालना 10,800 ग्राम। तो भैया एक पैकेट में अगर हमें पूछा हो तो 36 अगर इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में 10,800 ग्राम, और नीचे आ जाएगा 36। देखो आप इसको 2 से काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, चलो 4 से काट लेते हैं, 4 9 जा, और यहाँ पे आ जाएगा 4 2 8, यहाँ 2 बच गया 28, 4 7 28 और 2700। अब 9 3 27, 300,
यानी ऑप्शन आ गया आपका 300 ग्राम। यानी आप सभी को कितने नंबर बढ़ने पड़ेंगे भैया, एक पैकेट में 300 ग्राम आप सामान डालोगे तो सारे काम पूरे हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज डबल। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना भी नहीं है कि भाई साइड कितने सेंटीमीटर है कितने, एक एग्जांपल दूंगा बस उससे आप समझ जाओगे। सबसे पहले आपको लिखना है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, होता है साइड इंटू में साइड, ये लिख रखा है। और यहाँ पे लिखो भैया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये कितना होता है 4 इंटू में साइड, ठीक है, ये एस है, चलिए इसको छोटा सा बना लेते हैं 4 इंटू में साइड। अब आप आपको बताता हूँ, जैसे इसने कहा है भाई साइड डबल होगी, तो अभी पेपर में डबल पूछा, हो सकता है आपके पेपर में ट्रिपल पूछ ले, भाई साइड ट्रिपल कर दी गई या 4 टाइम्स कर दी गई, तो आप उसको कैसे करोगे। जैसे अगर कोई भी हम साइड को डबल करते हैं, यहाँ से s की जगह हमने करा 2s, ये भी हो गया 2s, तो साइड कितनी हो गई भाई 2 टू 4 और यहाँ पे s की स्क्वायर, पहले कितना था s की स्क्वायर, अब हो गई 4s की स्क्वायर, कितना टाइम्स बढ़ गए हैं 4 टाइम्स। पर पेरीमीटर को अगर हम देखें तो 4s और हमने साइड को करा डबल यानी कि 2s कर दिया, तो अब कितना हुआ 8s, और पहले कितना था पेरीमीटर भैया 4s, ये कितना हुआ 2 टाइम्स। तो मैं आपको समझे, अगर साइड आपकी डबल होती है तो एरिया होता है उसका 4 टाइम्स, यानी उसका दुगना, उसको 2 से उसको उसी से गुना कर दो। अगर आपकी साइड होती है 3 टाइम्स तो 3 इंटू में 3 कितना होता है 9, यानी कि 9 टाइम उसी का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी एरिया। पर जितने टाइम्स हमने साइड करी है उतने ही टाइम्स होगा एरिया। अगर हमने साइड करी है दुगनी तो एरिया होगा दुगना। अगर हमने सॉरी पेरीमीटर की बात कर रहा हूँ, अगर हमने पेरीमीटर 3 गुना करा है तो साइड भी आपकी 3 गुना होगी, इसमें कुछ नहीं है। पर एरिया, अब मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ एग्जांपल के लिए जगह यहाँ लेते हैं एग्जांपल, ठीक है, देखो समझाता हूँ कैसे। अब स्क्वायर भी लिखिए, 5 अगर स्क्वायर था, पहले साइड थी 5 सेंटीमीटर की, तब एरिया कितना आता, एरिया था 5 इंटू में 5 यानी कि 25। अब न्यू एरिया यानी डैश कर लेते हैं एस डैश, ये कितना है वह 10 सेंटीमीटर का, तो 10 होगी डबल होगी ना। अब एरिया कितना आएगा 10 इंटू में 10 कितना होता है, 10 इंटू 10 होता है भैया 100। तो अभी कितना गुना हुआ, ये हुआ भैया आपका 4 टाइम्स। तो मैंने बताया ना आपको 4 टाइम। अब आपको ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा उसका डबल उसको स्क्वायर करो, जैसे डबल हुआ है तो स्क्वायर कर दो। अब मैं आपको कमेंट में दे रहा हूँ, इसको आपको देना है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड का आंसर देना है नया। अगर साइड इसकी 3 टाइम्स भी लगा देता है, 5 टाइम्स होती है, अगर हमारी साइड 5 टाइम्स होती है तो बताइए एरिया कितना टाइम्स हो। अगर आपने वीडियो देखी हो तो कमेंट जरूर करो, क्योंकि ऐसे कमेंट नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई आप क्वेश्चन क्या सोल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो। अब क्वेश्चन करोगे सोल्व तो मजा आएगा आपको खुद को भी। और इसके बाद ना जैसे मैं आपको पीडीएफ देता हूँ, मैं आपको इसकी पीडीएफ देता हूँ पूरे अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें आंसर नहीं मार करता हूँ, आंसर आपको यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो उससे मिल जाएंगे। पर जैसे आपने वीडियो देखी उसके बाद वहां से पीडीएफ उठाओ और एक बार उसको खुद लगाओ, अपनी तरफ से खुद लगाओ, खुद सारी पीडीएफ को लगाओ, फिर अगर कोई गलत लगता है कुछ समझ में नहीं आता तो यहाँ से वीडियो से देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स है 3 डायमेंशनल शेप्स। 3 डायमेंशनल होता है भाई, इनमें से कौन सी 3D शेप्स है। 3D शेप्स कौन सी होती है यहाँ पे लिख सकते हो आप। 3D होती है भैया आपकी सिलेंड्रिकल, आप लोगों की स्पेयर, जो आपको पता चल जाए 3D जिसमें 3 डायमेंशन हो, लेंथ भी हो ब्रेथ भी दे रखी हो या हाइट, ऐसे 3 हो, या फिर हमको देखने में 3D लग रही हो। तो जैसे स्पेयर है, इसमें डायमेंशन तो एक ही होती है आर, पर आर 3 बार गुणा कर रखा था, आर की क्यूब होती है ना, जिसमें वॉल्यूम निकाल सकते हैं वो 3D होती है। और दूसरा तरीका पहचानने का भाई जिसमें वॉल्यूम निकाल सकते हो, और जिसमें सिर्फ हम एरिया निकाल सकते हो, सिर्फ एरिया कह रहा हूँ, सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं, वो 2D फिगर होती है। जैसे हमारी स्क्वायर, हमारे पास रेक्टेंगल्स होती हैं, ठीक है, हमारे ट्रायंगल्स होते हैं, सर्कल, ये सब जिसमें हम एरिया निकालते हैं, वो होता है सिलेंड्रिकल, स्पेयर, क्यूब, आप सभी के क्यूबॉइड, ठीक है। और सिलेंडर के बाद आ जाता है, इसे क्या कहते हैं भैया, कौन, सॉरी एक कौन, कौन। तो बताइए क्यूबॉइड सुपर सेमी सेमी सर्कल नहीं आएगा, क्यूब क्यूबॉइड सर्कल सर्कल भी नहीं आएगा, 2D आता है, क्यूब क्यूबॉइड सर्कल सर्कल आ गया, क्यूब क्यूबॉइड स्पेयर ट्रायंगल भी आता है, स्पेयर। ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीता वॉन्ट्स टू बाय अ सोप डेट कॉस्ट 10 रुपए, यानी कोई एक सोप को लेना, उसे साबुन लेना भैया 10 रुपए का है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 10 रुपए का साबुन है। सी हैज 5 रुपीज कॉइन, उसके पास एक, सी हैज, ये ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, एक बार दोबारा रिपीट करा तब आपको समझ में आए। सी हैज अ 5 रुपीज कॉइन टू 1 रुपीज कॉइन, लिखते जाइए, उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, कितने रुपए हो गए 5 दमा में, 2 1 रुपए के सिक्के हैं, 2 हैं 1 रुपए के सिक्के, 1 रुपए के सिक्के कितने हो गए रुपए 2, 5 50 पैसे के कॉइन है, 50 पैसा कितना होता है 0.5, 0.5,
तो यानी कि उसके पास 5 सिक्के हैं, कितने रुपए के, 50 पैसे के, 50। तो उसके बाद टोटल पैसे कितने बन गए और उसको कितने और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। टोटल भाई 10 रुपए का सिक्का, 10 रुपए का साबुन है, सिक्का नहीं है, तो भाई यहाँ से तो है इसके 5 रुपए, 2 रुपए का 2 रुपए। अब 5 को 2.5 से गुना करोगे तो वैसे देखो मैंने इसकी गुना करने सिखाई थी लास्ट वीडियो में, अगर वो वीडियो नहीं देखो तो एक बार देख लो, उसमें काफी सारे कंसेप्ट हैं और भी सीखने लायक आपके नहीं है। जैसे आप इनके नॉर्मल गुना करो 25, और जैसे एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है, इसमें कोई पॉइंट नहीं है, इसमें एक डिजिट तो एक डिजिट के बाद लगा दो, ये ऐसे गुना करते हैं 25, यानी कि इसमें है 2.5। और अब इसके नीचे ये प्लस करना तो आपको आता है ना यार, 5 2 7 और दोनों यानी कि 9.5, 9.5 रुपए हैं उसके पास, पर है 10 रुपए का, यानी हमको 10 में से इसको माइनस कर देंगे तो 10 माइनस 9.5 अगर हम करते हैं तो 0.5 आंसर आता है, और ये ऑप्शन नंबर होता है भैया हमारे पास सेकंड। चलो मैं एक बार कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, ठीक है, आपको समझ आ जाए, खाली स्लाइड थी। 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज, सबसे पहले आपको जानना होगा सबसे कि नंबर सीरीज क्या होती है, यानी नंबर सिस्टम हम कैसे काउंट करते हैं। वंस क्या होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, फिर 10,000, ये आपको याद करनी है, ठीक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैख, 10 लाख। अब ये मत कहना लैख की स्पेलिंग गलत है, एल की एच होती है, मुझे भी पता है, लैख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इन सभी में ना 10 की मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पे 10 में 10 की गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 में 10 की गुणा करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 में 10 की गुणा करेंगे तो, अब हम उससे हो जाए 1 लाख, 100 लाख। पहले तो लाख है, लाख कितने हैं 100 बार, अगर 10 लाख होते 10 लाख, फिर 10 में इसमें गुना करें यानी 100 लाख कितने हुए, आप सभी के 100 लाख होते कितने, 1 करोड़, साफ साफ दिख रहा है। और मैं आपको टेबल में बना रखी है, देखिए ये रहा, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ये इंडियन सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में पूछ सकता है। इंटरनेशनल सिस्टम में कहता है सब चीज 3 बार होती है, 100,000 तक जाती है। 1 10, सॉरी ये नहीं था, ये है 1 10 के बाद 1000 10,000 100,000, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन, सबसे 3 बार जाते हैं। इसका इससे भी रिलेशन ब्रिज भी पूछ सकता है, तो आपको दे देगा 10 लाख, बताइए इंटरनेशनल सिस्टम में कितना होता है। तो आपको याद रखना है, पहले कैसे याद रहेगा, ऐसे डायरेक्ट याद कुछ मत करो, या तो याद कर लो भाई 10 लाख 1 मिलियन के बराबर होता है। कितना होता है, 10 लाख होता है 1 मिलियन। अगर यूट्यूब पे आप देखते ही होगे 1 मिलियन सब्सक्राइबर, कोई हिंदी में देखिएगा तो उसको मिलेंगे 10 लाख सब्सक्राइबर, तो आपको याद रहेगा ना। तो ऐसे भी दे सकते हो 10 लाख 1 मिलियन, तो कोई भी एक चीज याद रख लो। जैसे आप याद रख लो भैया 1 लाख जो होता है वो 100 मिलियन के बराबर होता है। 1 लाख जो होता है वो ऐसे, एक चीज मैंने जैसे मैं याद रखता हूँ वो होता है 10 लाख जो है आप सभी का वो 1 मिलियन होता है। कन्वर्जन आप इसके हिसाब से, अब आपसे पूछ ले 5 करोड़, 5 करोड़ कितने बिलियन के बराबर होते हैं, तो आप बता दो क्या 50 मिलियन के बराबर होते हैं 5 करोड़। कैसे बताया मैंने भैया, 100 से अगर करोड़ पे जाना, पहले 1 लाख 10 लाख से 1 करोड़ पाएंगे तो किससे गुना करेंगे, 10 से, 10 1 करोड़ बनेगा। अब उससे 5 पे गुना करने पड़ेंगे, कितना 5 करोड़ आने पड़ेंगे। हमने किससे गुना करी 50 से, 10 से पहले करी, फिर 5 से गुना 50 से, तो इसको भी 50 से गुना कर देंगे। ठीक है, ये कन्वर्जन कैसे याद रखते हैं। अब मान लेते हैं आपसे पूछते हैं, बताइए 1 मिलियन अगर 10 लाख, ये आपको याद रखने, तो मैंने बताया आपको ये 10 लाख है, तो बताइए 7 मिलियन में कितने होंगे, तो साफ बता दोगे आप 70 लाख। ये 7 से गुना है, ये भी 7 से गुना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आसानी से क्वेश्चन है। 1000 से भी पूछ सकता है, जैसे अगर ये पूछेगा भाई आपको बताना है 10,000, 10,000 रुपये इंडियन सिस्टम में, वो तो 10,000, तो इसमें भी 10,000 रहेंगे। ठीक है, 1 लाख इसमें 100,000 होता है, 1 लाख 100,000, वो सब आपको ब्रिज सिस्टम से याद रहेगा। एक चीज याद रखना, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। सिलेक्ट द ग्रुप इन असेंडिंग ऑर्डर्स, इसमें बताना भाई आपको असेंडिंग ऑर्डर में। इसमें आपको मैं 2 तरीके बताऊंगा, सब मैं पीछे नहीं छोड़ रखा भाई, इसको नहीं बताऊंगा। इसमें आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा क्वेश्चन सोल्व करने के। सबसे पहला मेथड है फर्स्ट मेथड, ठीक है, दोनों आसान है, कोई बात नहीं है, आपको जो सा अच्छा लगे वो कर लेना। सबसे पहले भाई आप देखो कि इसमें नीचे की डिजिट क्या है, 4 3 2 4 3 2 4 3, समझ ये है, तो इन तीनों का लो एलसीएम। एलसीएम ऑफ किसका लेना है, 4 3 और 2 का। 4 3 2 का एलसीएम कितना होता है भाई 12, एलसीएम लेना तो सभी को आता है 12। तो अब इन तीनों को गुणा कर दो, इसे 12 को सबसे गुणा करो, 1/4 की अगर आप 12 में गुणा करोगे तो कितना आएगा। एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूँ जिसको बिल्कुल समझ में नहीं आता मैथ वो समझ में आ जाए। 3 1/3 की अगर आप 12 में गुना करोगे तो कितना बन जाएगा 4। ये कैसे करता है, 4 3 12, 3 4 12, ऐसे ऐसे करता है ये, समझे। 1/2 की अगर आप 12 में गुना करोगे तो कितना बन जाएगा 6 6। तो ये लिखते दिए 1/4 कितना होता है 3, ये 4, ये 6, ये कितना है 6,
अब यहाँ पे चेक करिए क्या 3 4 से बड़ा है, हाँ 4 6 से बड़ा है, हाँ ये यानी कि ये हो सकता है। तो एक बार दूसरे भी चेक कर लिए भाई, दूसरे गलत होने 6, ये कितना होता है, ये साइन तो पता ना, ये बड़े वाले की तरफ खुलता है और ये यहाँ पे चोच होती है वो छोटा होता है, ठीक है। यह 6 और ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 की 3, क्या 3 6 से बड़ा है, गलत। ये क्या 6, ये है 4 6 4 6 से बड़ा है, गलत। ये कितना होता है भाई 4, ये कितना होता है 3 3 4 से बड़ा है, गलत। यानी एक ही ऑप्शन आपसे मिलेगा, वो ऑप्शन नंबर 1 है। ऐसे कर सकते हो। अब जो आपका सेकंड तरीका है वो क्या है, इनको पॉइंटों में भी आंसर निकाल सकते हो। जैसे आपने एलसीएम निकाला, उन तीनों की गुणा करी, फिर आपको आसानी से मिले 3 4 6 है, 3 4 6 आप आसानी से पता कर लो। या फिर थोड़ा सा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, पर किसी को आसान है। जैसे 1/4 की वैल्यू निकालनी है, 1/4 की जैसे मुझे डायरेक्ट पता 0.25, अगर आपको पता है कैसे है तो देखिए 1 अंदर रखोगे 4 बाहर, नहीं आता 0.0 लगाइए, 4 4 2 जा 8, बन गया कितना 2। अब दोबारा जो पॉइंट लगा हुआ है 0 लगाइए, 0.25 यानी कि आंसर आ जाएगा 20। ये ऐसे करके ऐसे आपको निकालनी है 1/3 की, 1/3 की वैल्यू नहीं निकलेगी, इसकी निकलेगी 0.33। अब वो कैसे निकलती है वो देखिए, 1 अंदर 3 बाहर, ऊपर वाली चीज अंदर होती है, तो पॉइंट लगाओगे 0 ला जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 बज गया, फिर 0 लग जाएगी, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बज गया, ऐसे चलते रहते हैं। तो इसको 0.3 और 1.2 तो 0.5 होता ही है, इसके लिए तो करने की जरूरत है नहीं, चलो कर लेते हैं इसको भी। मान लो 1 अंदर है 2 बाहर है, 0 पॉइंट लगाया, 0 लगाई, 2 5 जा 10, डिवाइड तो आती है ना, खत्म खेल। अब आप ये देख लीजिए भाई 0.5 बड़ा होता है, 3 बड़ा होता है, 0.5 सबसे बड़ा ये होता है, फिर उससे छोटा होता है भैया आपका 0.3, चलिए उससे छोटा ये, उस हिसाब से आप आंसर निकाल देना इसमें, ठीक है। व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन द गिवन पैटर्न गिवन बिलो, भाई इनमें से क्या है 1 6 15 45 67 और 91, इनमें से क्या चीज मिसिंग है, मिसिंग क्या है वो आपको पता करना है। ये क्वेश्चन करेंगे हम लास्ट में, चलो अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं सोच रहा था आप लोगों को ये होमवर्क ले देने के लिए, क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन। आप इसमें गैप देखो, किसमें कितने का गैप है भाई, ये यहाँ 1 6 15, ये एक नंबर का गैप आ रहा है, 45 66 और 91। सबसे पहले आप ये देखो भाई कोई सीरीज चल रही है, ओड की सीरीज नहीं, इवन नहीं, प्राइम नंबर की सीरीज चल रही नहीं, तो फिर देखो एक किसी की स्क्वायर्स चल रहे हैं 1 2 नहीं, तो फिर आप सीधा इनका गैप निकालो। ये कितने का गैप है 5 का, ठीक है। ये वाला कितने का गैप है 9 का, समझ में आ रहा है, 9 नंबर का गैप है ना ये 6 से 15 पे आने पर। अब यहाँ पे हमें पता नहीं, यहाँ पे भी हमें पता नहीं, तो अब ये बताइए 66 में से अगर हम 45 माइनस करें, यानी गैप कैसे निकालते हैं, इसमें से इधर माइनस करने वाले को कितने का गैप आ रहा है भाई 21, और वहीं 91 में से 66 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो कितने का गैप आता है 25 का। तो आप समझ रहे हो, यहाँ पे भी 4 का बढ़ रहा है, यहाँ पे भी 4 का बढ़ा रही है, तो आप समझ जाओ। अब यहाँ पे अगर 13 हो सकता है गैप, यहाँ पे 13 का, फिर यहाँ पे 17 का गैप हो सकता है, अभी मान रहा हूँ मैं, इतने में मुझे पता। जैसे यहाँ पे भी 4 बढ़ा, यहाँ भी 4 बढ़ा, इसे थोड़ा सा अंदाजा लगा हो सकता 4 बढ़े, तो मैं चेक करके देखा, यहाँ से 13 17 फिर यहाँ से 4 21, तो ये सही बन रहा है। 17 में 4 बढ़ाएंगे 21, और यहाँ तो 21 का गैप है, ये हमें पता है। पर अब जोड़ के भी ले 15 और 17 कितने होते हैं 28, 28 आ रहा आंसर, और 28 में अगर 17 जोड़ देंगे तो 45 आ रहा है, यानी कि 28 का आंसर आ जाएगा। पहले तो इस सीरीज में अगर कोई ऐसी सीरीज होती है तो पहले आपको चेक करना होता है भाई इवन नंबर की है, ऑड नंबर की है। देखो इवन नंबर की भी भाई ठीक है, ऑर्डर की भाई तो नहीं ठीक है, फिर प्राइम नंबर की भाई तो चेक करो। हो सकता है किसी के स्क्वायर्स दे रखे हो सकता है किसी की क्यूब दे रखी हो, ये सीरीज चेक करनी है आपको। इन सीरीज के बाद भी कुछ नहीं पता, डायरेक्ट इनका गैप निकालना चेक कर लो, किसमें कितना गैप है, गैप निकालने कोई ना कोई आंसर आपका बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग बताना है, ये नंबर दे रखा है तो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं डायरेक्ट। वो क्या दे रखा है भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड द रेयरेस्ट ग्रुप। मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा, रेयरेस्ट कौन सा। मोस्ट कॉमन कौन सा हुआ, जो सबसे ज्यादा बच्चों के पास है। मोस्ट रेयरेस्ट कौन सा हुआ, यानी जो सबसे कम बच्चों के पास। सबसे ज्यादा बच्चों के पास कौन सा है, आप सभी का ओ, ये हमने लगा दिया मोस्ट कॉमन में, ठीक है। मोस्ट रेयरेस्ट जो सबसे कम बच्चों के पास है, ए बी, ये है मोस्ट कॉमन। तो रेशो निकालनी है, रेशो क्या होता है, डिवाइड करना है। मोस्ट कॉमन रहेगा ऊपर, मोस्ट रहेगा नीचे, 3 4 12 यानी कि 4/1, और 4/1 को कैसे लिखते हैं 4:1। आसान सा क्वेश्चन था रेशो का। रूबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाय कार एट 1650 hours and finished his journey at 21:15 hours on the same day, उसी दिन। द टाइम टेकन इन द कंप्लीटिंग द जर्नी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 24 आवर क्लॉक के ऊपर भेजते हैं। एक रूबीना है, उसने अपनी जर्नी कार से शुरू करी 1650 पर, ठीक है,
और खत्म करी 29 21 15 पर। वैसे तो जैसे आपको पता है 16 होता 4, यानी उसने दोपहर के 4:50 पे जर्नी शुरू करी, रात को 9:15 पर उसने खत्म कर दी। नॉर्मल बता लो कितना टाइम हुआ है। तो इसको कैसे करते हैं, 4:50 से लेके जाओ पहले 8:50 तक, यानी कि 20:50 तक कितने घंटे हो गए, 4:50 से 8:50 तक 4 घंटे हो गए, 4 आवर्स का समय निकल गया। देखिए 4 घंटे हो गए ना, यहाँ पे मैंने बताया आपको। चार आसान, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, ये क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आपको निकालना है समय कितना निकालना है, 4:50 से रात के 9 बज रहा था, तो 4:50 से रात के 8:30 तक कितने घंटे हुए भाई, और आसान से बताओ, 5:50 तक हुआ 1, 6 तक हुआ 2, 7:50 तक हुआ 3, 8:50 तक हुआ, ये हो गए 4 घंटे। बच कितने गए भाई आपके 8:50। 8:50 से 9:15 तक जाने में कितना समय लगेगा भाई, 9 बजने तक लगेगा आपका 10 मिनट का समय, फिर 9 से 9:15 तक आने में लगेगा 15 मिनट का और समय, टोटल लगे 25 मिनट। तो आपको टोटल समय कितना लगा, 4 आवर एंड 25 मिनट। कौन सा ऑप्शन है, टिक कर दो जल्दी फटाफट। और आप सोच रहे हो टाइम लग रहा है, इसमें कोई टाइम नहीं लग रहा है यार, मुझे करना होता मैं जब कर देता हूँ। और इसमें टाइम होता है सीटेट के पेपर में, 2.5 घंटे हैं आपके पास सोल्व करने के लिए, 150 मिनट है टोटल आपके पास सोल्व करने के लिए। और पेडागोजी, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस में तो कोई आप टाइम लगाओगे क्या क्वेश्चन में, तो मैथ में थोड़े क्वेश्चन दे दोगे और आपको आंसर मिल गया मैथ का, और तो इसका मतलब 100% करेक्ट आंसर है, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अ होल नंबर इज एडेड टू 100 एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, द सम ऑफ द टू रिजल्टिंग नंबर इज सो ऑब्टेन इज। बढ़िया क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। कोई भी एक होल नंबर, इस क्वेश्चन में अगर आपसे कोई भी ऐसा पूछे भाई कोई भी एक होल नंबर ऐड करा इतने में और सब्ट्रैक्ट कर दे, तो आप सबसे पहले देखना कोई होल नंबर्स क्या होते हैं वो जानिए। मैंने इसमें गैप नहीं ले रखा, कोई बात नहीं, यहाँ लिखवा लेता हूँ। भाई वोल नंबर्स आपके कौन से होते हैं, वोल नंबर जो होते हैं भैया 0 1 2, मतलब 0 से जो शुरू होते हैं। और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 इनसे शुरू होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये वोल नंबर्स होते हैं जो 1 2 3 से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं, और नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होते हैं। और अगर थोड़ी और बात कर लेते हैं, इवन नंबर होते हैं जो आपके 2 की टेबल में आते हैं, 2 4 6। ऑड नंबर आप सभी के होते हैं जो 2 की टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7। और अगर बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, भी एक पूरा नंबर सिस्टम सही आप पढ़ लीजिए अभी यहाँ पर। प्राइम नंबर की मैं बात करता हूँ, तो जो वो प्राइम नंबर वो होते हैं जो खुद की टेबल से या फिर 1 से कटे। पर 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता, ये आपको याद रखना। 1 ना इधर प्राइम होता है और ना ही, अगर मैं इसके बाद कंपोजिट की बात करूंगा तो कंपोजिट भी 1 नहीं होता। ये आपको चीज याद रखते हैं, लास्ट टाइम मैंने पेपर में बताया था। 1 के अलावा 2 बस 1 से कटेगा या 2 से कटेगा, 3 बस 1 से कटेगा या 3 से कटेगा, 5 1 या 5, 6 तो नहीं, 6 2 से कट जा रहा है, तो यानी 6 एक कंपोजिट नंबर है। 7 9 9 क्या, 9 1 से 9 से तो कट रहा है, पर साथ साथ 3 से भी कट रहा है, यानी कि 9 एक कंपोजिट नंबर है। ऐसा आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें। ठीक है, ये तो हुआ वोल नंबर। कोई भी वोल नंबर सोच लीजिए, मान लिया मैंने सोच लिया सबसे छोटा वोल नंबर सोचते हैं 0, कैलकुलेशन में आसान रहेगी। एडेड टू 100, उसमें भाई हमने जोड़ा 100, एंड द सेम नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, फिर उसी में से हमने 100 को घटा दिया। द सम ऑफ द टू नंबर रिजल्टिंग इज, सुनो सुनो, इस नंबर में से नहीं, एक नंबर में हमने 100 जोड़ा, बन गया कितना भैया, 100 बन गया। उसी नंबर में से हमने 100 को माइनस कर दिया, कितना बन गया, 100 ही माइनस 100 बन गया। अब हमने उन दोनों नंबर को जोड़ दिया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100, सॉरी ये ऐसे नहीं लिखेगा, 100 में से सब्ट्रैक्ट कराया, कितना बन गया 100। फिर हमने उन दोनों नंबर को जोड़ दिया, तो कितना बना 200। 100 और ये 100, एक बार आपको नहीं समझ में आएगा, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ, देखिए सुनिए। एक बार इरेज कर देता हूँ इसको, देखिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप सभी को। अगर वीडियो आपको स्लो लग रही है ना, तो थोड़ी आप 1.25 या फिर 1.5 पे देख लो यार, अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है, देखिए एक कोई भी एक नंबर होता है जो 100 में ऐड करा, हाँ भाई 100 में हम कोई भी चीज ऐड करेंगे और फिर उसी को हम 100 में से माइनस भी कर देंगे, तो बचेगा कितना। आप कोई भी नंबर सोचिए, पहले x, उसमें हमने जोड़ दिए 100, ये बन गया वो नंबर। अब एक नंबर हमने कहा तो भाई 100 में से उसको माइनस कर दिया, माइनस कर दिया। पर जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो भाई ये 100 तो x को कट जाएगा। कैसे जोड़ेंगे भाई, देखो एक है x प्लस 100, फिर उसमें जोड़ा हमने 100 माइनस x, तो ये वाला तो इसको काट रहा है ना, मैंने जीरो ही से नहीं लिया था कि कैलकुलेशन ही नहीं करनी पड़ी, ये तो इसको काटेगा, तो बचेगा कितना 200, बचेगा कितना 200। तो ऐसा कभी कोई आप क्वेश्चन आप आगे से आए, भाई किसी नंबर में हमने मान लो 50 जोड़ा
और उस नंबर से ही हमने 50 घटा दे, 50 में से वो नंबर घटा दे, तो बस कितना बचेगा, उन दोनों को जोड़ दो बस, 50 50 100, यानी कि बच जाएगा उसमें 100। पर इस क्वेश्चन में 100 जोड़ा था, डायरेक्ट 500। ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए ऐसे कि कैसे करा इस क्वेश्चन को सोल्व, ठीक है ना। तो इक्वेशन भी आपको समझा दी, एक एग्जांपल भी लिया था, यूं नहीं कि आप 1 0 लो 1 लो, आप 10 लेके देख लो भाई। 10 में अगर हम 100 जोड़ते हैं तो कितना बनता है 110, ठीक है। फिर अब हम 100 में से हम 10 माइनस भी कर देते हैं तो कितना बनता है 90। अब 90 और 110 को जोड़ेंगे तो बचेगा 200 ना। प्रूव हो गया क्वेश्चन ना यहीं पे, समझे। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते घटते क्रम में, ठीक है, ऐसे होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सब में चेक करते हैं सब ऑप्शन में, 10.5 से हाँ भाई घट गया, फिर इसे ये घट गया, पर ये इससे क्या हो रहा है भैया, ये तो इससे घट रहा है, बिल्कुल ठीक है। चलो ये भी इससे घट रहा है और ये भी इससे घट रहा है, समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये से छोटा है, हाँ छोटा है। 1.5 से 1.05 छोटा है, 1.055 से 1.05 छोटा है, 1.05 से 1.55 ये भी सही है कि अब तक तो ये आंसर ठीक लग रहा है। पर और चेक कर लेते हैं, लास्ट में अगर कोई दो आंसर हमें छोटे लगे तो उसमें दोबारा क्रॉस वेरीफाई करेंगे। 1.5 से लेकर, पर यही मैंने 1.5 देखा और यहाँ मैंने देखा 10.5, यानी कि ये आगे जाके बढ़ कैसे गया, यानी कि ये तो आंसर गलत हो गया। यहाँ पर 10.5 है, ठीक है, उससे छोटा 1.05, ठीक है। फिर इस 1.05 से यहाँ पे आगे मुझे दिखा 1.5, बढ़ कैसे गया ये आंसर भैया, ये 1.05 है, ये 1.5 है, ये बढ़ेगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा। 10.5 है, ठीक है, यहाँ 1.5, ठीक है, 1.05 घट गया, ये बढ़ कैसे गया, इसका मतलब क्या है 1.05 का मतलब है इसके बाद अगर कुछ जीरो और वो है 1.055, यानी कि इसे 0.5 या ज्यादा है, ये बढ़ कैसे गया यहाँ पे, ये भी गलत हो गया, ये भी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ये आंसर आ जाएगा। Which of the following is not a factor of 3630। अब आपको सबसे पहले निकालना चाहिए फैक्टर। फैक्टर कैसे निकालते हैं वो आप समझिए, अगर आपको आता है तो इस क्वेश्चन सोल्व करिए और आंसर में कमेंट बॉक्स में दीजिए। नहीं, अगर क्वेश्चन देख के आपके होश नहीं उड़े हैं तो क्वेश्चन सोल्व करो, और होश उड़ गए हैं तो अब आपने होश वापस लाओ और इस क्वेश्चन को समझो। फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, क्या बात कर रहा हूँ मैं, फैक्टर्स। तो राइटिंग तो मेरी ऐसी है, सबसे पहले भाई देखो इतना बड़ा नंबर की नहीं करते, पहले करते छोटे नंबर। इस नंबर की भी हम खुद करेंगे, चिंता मत करो और बताएंगे आपको कौन सा फैक्टर है नहीं। चलो एक बार क्वेश्चन समझने के लिए, अगर आपको पेपर में आपके सामने आ गया और आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए, फैक्टर्स वो नंबर होता है जो इस नंबर को डिवाइड कर दे। क्या 11 इस नंबर को डिवाइड कर देगा, 3 इस नंबर को डिवाइड कर देगा, 5 नंबर को डिवाइड कर देगा या 9 डिवाइड कर देगा। इसमें पूछा नोट, सॉरी नोट, नोट क्या है, कौन सी चीज इसको डिवाइड नहीं करेगी। सबसे पहले एक बार काट के देख लो, डिवाइड करके देख लो, और डिवाइड भी नहीं तो आप इसका फैक्टर निकाल सकते हो, निकाल के देख लो ना तो डिवाइड करके देख लो। दो ऑप्शन है, फर्स्ट तो भैया आपके पास तरीका है डिवाइड करके देखने का, नहीं है तो दूसरा फैक्टर। फैक्टर निकालना चाहिए, मान लो 36 का आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो 36 का निकालो ऐसे टेबल, किससे करता है 2 से 18 पे, 2 से 9 पर, फिर कैसे करता 3 3 3 जा 9, फिर कैसे करता 3 3 बन जा, इतनी वैसे बिल्कुल बच्चों की तरह करवा रहा हूँ मैं मेरे क्वेश्चन। फिर कितना बन गया, इसको ऐसे लिखते हैं, मैंने लास्ट टाइम बताया था 2 2 4 2 ये और ये, यानी कि सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे फिर दूसरा 2, फिर लिखेंगे तीसरा 3, फिर लिखेंगे 3। अब क्या क्या फैक्टर हुए इसके, आप क्या मान सकते हो, 2 दूनी 4 मान सकते हो और 3 3 9 भी ये भी मान सकते हो, ये रहा ये भी, यानी कि इसके 2 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, 4 भी है और 9 भी है, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। अब 36 के ऐसे आपको निकालना पड़ेगा 3633। और इससे अगला क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो नहीं, मतलब इंपॉर्टेंट तरीका है कि भाई आप इसको डिवाइड करके देख लो ना, 3630 को अगर आप 11 से डिवाइड करते हो, पूरा डिवाइड हो जाता है तो यानी कि इसका फैक्टर है क्या। पहले 5 से तो भाई साफ साफ कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 5 को तो इसको छोड़ ही दो। 3 की कैसे चेक करते हैं हम, 3 की हम चेक करते हैं भाई, तीनों इनका सम जोड़ो, 3 6 9 9 और 3 12, 12 अगर 3 से कट रहा है तो हाँ भाई 12 कट रहा है, यानी कि ये भी इसका फैक्टर है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अब बच्चे बस 11 और आप सभी का 9, तो इनको चेक कर लेते हैं। 11 3 33 बच गया 3, 11 3 33, यानी कि तो 11 से कट रहा है, यानी कि अब 9 ही होना चाहिए। अब हम फिर भी क्रॉस वेरीफाई करेंगे, 9 से और डिवाइड कर लेंगे, 3630 9 4 36, ये बच गया 3, ये कटता नहीं तो 0 लिया, ऊपर से उतारा 3, 9 3 27, नहीं कट रहा ना, 3 बच रहा है रिमाइंडर, यानी कि 3 से नहीं कट रहा। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 4, ठीक है। The sum of 5 minus 5 plus 5 minus 5 plus 5 to the odd number is कितना होगा। चलिए आपके सामने एक सीरीज दे रहा हूं मैं, कैसी सीरीज, चलो ये सीरीज उठाते हैं सबसे पहले हम, 5 minus 5 plus 5 minus 5
कब तक जा रहा है, ये ओड नंबर्स तक जा रहा है। तो बताइए क्या कितना इसका रिजल्ट आने वाला है। सबसे पहले आपको ये सही समझनी है क्या हो रहा है यहाँ पे, कौन किसको काट रहा है वो आपको देखना है। इस वाले 5 के लिए ये काटने वाला है, कट गए। इस वाले 5 के लिए ये काटने वाला है, कट गए। यानी कि हर 2 पेयर मिलके एक काटेंगे, 2 पेयर मिलके एक काटेंगे। 2 पेयर किस में होते हैं, इवन नंबर्स में होते हैं ना, इवन। भाई अगर ये इवन नंबर तक होता तो सब एक दूसरे को काट देते, पर ये ओड नंबर तक। मान लो इवन क्या है, ओड नंबर भी आपको मानना है, कुछ नहीं करो, ओड नंबर कोई भी एक ओड नंबर, मान लो 3, तो इसको 3 तक चलाओ सीरीज को बस। 5 माइनस 5 प्लस 5 कितना, ये इसने इसको काट दिया, 5 बच गया। आंसर आपको मिल गया, वैसे 5 है। पर एक बार क्रॉस वेरीफाई, मान लो इसको इवन तक चलाओ, इवन तक, इवन कोई 4 तक चला लो यार। 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5, इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, 0 बच रहा है ना। सीरीज देख के पता चलेगा, हो सकता है किसी में इवन बच रहा हो, पहले वाला दूसरे को न काट रहा हो और ये वाले ऐसे काट रहे हो, आखिरी में एक बच रहा हो, तो वो सीरीज देख के पता चलेगा। मोस्टली इवन में सब लोग काट देते हैं एक दूसरे को। तो इवन सीरीज जब तक वही चलेगी, चाहे 3 तक चलाओ आप इसको, मान लो 10 तक, 10 तो इवन नंबर नहीं, 11 पे चला लोगे ना, तो 10 आपस में काट देंगे, लास्ट में एक बचेगा 5। और हो सकता है -5 हो, कि सीरीज ऐसे शुरू करती -5 प्लस 5 -5 प्लस 5, तो क्या बचता, ये एक दूसरे को काट रहा है, ये एक दूसरे को काट रहा है, 4 कट गए, 5 में जो इवन नंबर बचेगा वो कितना, -5, तो आंसर होता -5। पर इसमें बच क्या रहा है हमारे पास, +5, तो आंसर होगा आपका +5। तो कौन किसको काट रहा है, इवन में बच रहा है या ऑड में बच रहा है, ऐसे कर सकते हो। या फिर एक दूसरा तरीका आपको मैंने बताया, कोई भी ऑड नंबर ले लो यार, 3 तक सीरीज को चला के देख लो, 5 माइनस 5 प्लस 5 चल गई, तो बचा कितना 5, और तक चला के दे, इवन तक बता पूछा था, इवन तक चला लो, 2 भी इवन है वैसे तो एक भी चला सकते हो, इवन में तो आप एक भी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बात है, देखिए क्वेश्चन हो चुके हैं आप सभी के पूरे। कोई भी अगर आपको डाउट मिला होगा ना क्वेश्चन में, देखिए मैंने आपको क्वेश्चन पूरी PDF करवा दी है। देखो यार, अब आप लोग सब्सक्राइब कर देना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करी मैंने इस वीडियो में, पूरी पहले वीडियो तैयार करी, संडे टू संडे आपको वीडियो मिलेगी। इसके बाद हम 2022 के ऑनलाइन पेपर्स की सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले एक पेपर चलेगी, मतलब एक दिन में 28 दिसंबर का पेपर आपको मिलेगा अगले संडे को। सीरीज अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और ज़्यादा अच्छी लग रही है तो पेपर 2 की भी हम शुरू करेंगे, और हो सकता है ईवीएस की भी हम ऐसे ही सीरीज शुरू करें प्रीवियस ईयर्स की, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर आपने सारे कर लिए तो आपके पास कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं रह जाएगा जो आपको दोबारा करने की जरूरत पड़ेगी, या फिर इसके बाद आपको कोई भी ऐसा डाउट भी नहीं रहेगा। डाउट धीरे धीरे सब क्वेश्चन में पूरे हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में अगर आपको आज किसी क्वेश्चन में डाउट आया तो आप देखना 4-5 पेपर बाद वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट होएगा, 4-5 पेपर बाद तो वो दोबारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। डाउट भी रहे तो, और डाउट हो तो कमेंट बॉक्स बताओ, उसमें मैं डाउट सोल्व करूँ। यहाँ तक वीडियो देखिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना यार, आपको वीडियो पसंद आई हो तो। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।